नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी इस ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। भाई कल मैंने अखबार में पढ़ा था, न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि भाई 0.9% के हिसाब से टाटा अपनी कार्स में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। और सिर्फ टाटा ही नहीं भाई, हर कंपनी अपनी कार्स की जो रेट है उसमें बढ़ोतरी करने जा रही है। सबसे पहले शुरुआत भाई टाटा ने की है, तो 0.9% के हिसाब से उन्होंने भाई रेट बढ़ा दी है अपनी हर कार की। सिर्फ टाटा पंच की बात नहीं कर रहा हूँ, हर कार्स की रेट जो है ना वो 0.9% के हिसाब से उन्होंने बढ़ा दी है। अब देखिए इसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर में जो आया उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। अब मैंने लिस्ट निकाली है भाई टाटा पंच की, और वही लिस्ट मैं आपको पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। पूरी की पूरी डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि कितना परसेंटेज बढ़ा है और कितने रुपए का फ़र्क पड़ेगा ऑन रोड तक आते आते आपको। ठीक है ना, तो वही चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पूरे वीडियो के अंदर। तो शुरुआत से लेकर एंड तक पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। आपकी जो गाड़ी है उसका रेट कितना बड़ा है वो भी देख लीजिएगा। जो रेट लिस्ट मैंने प्राप्त की है वह रेट लिस्ट भाई फाइनल आप मत समझना, क्योंकि मैं एक्स शोरूम के हिसाब से बता रहा हूँ। और ऑन रोड तक जाते जाते वो कितना पड़ जाएगा टाटा पंच के अंदर वो आप खुद ही अंदाजा लगा लेना अपने सिटी के आरटीओ वगैरह के हिसाब से। तो मैं आपको सबसे पहले प्योर के बारे में बता रहा हूँ कि पंच प्योर की कीमत में कितना इजाफा हुआ है। तो पहले भाई इसकी कीमत थी 5,92,900 एक्स शोरूम, और अब हो गई है 5,99,900 एक्स शोरूम। यानी कि 7,000 रुपये भाई एक्स शोरूम में बढ़ गए हैं। अब 7,000 रुपये अगर एक्स शोरूम में बढ़े हैं तो ऑन रोड तक जाते जाते भाई ये कितना हो जाएगा, क्योंकि भाई पहले 6 लाख के अंदर अंदर आती थी, अब ये 5,99,900 सिर्फ 1 रुपया कम है। तो अब आप बता दीजिए कि आरटीओ का टैक्स कितना लगेगा और ऑन रोड जाते जाते ये कितनी पड़ जाएगी, वो आप देख लेना भाई आपके वहाँ से। ठीक है, अब आती है पंच प्योर विद रिदम पैक। पहले आती थी भाई 6,24,900 में, अब आएगी 6,31,900 में। इसमें भी भाई 7,000 का फर्क आ गया है। तो भाई 7,000 एक्स शोरूम में इसके बढ़ गए हैं। उसके बाद आती है पंच एडवेंचर की भाई, तो 6,69,900 के अंदर आती थी पहले, अब आएगी 6,74,900 के अंदर। इसमें लगभग 5,000 रुपये भाई बढ़े हैं। तो इसमें थोड़े से कम बढ़े हैं भाई 5,000, पर ये भी ऑन रोड तक जाते जाते बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है भाई, बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है ऑन रोड तक जाते जाते। फिर आता है पंच एडवेंचर विद रिदम पैक। इसका है भाई 7,04,900 रुपये एक शोरूम था, जो बढ़कर 7,09,900 हो गया है। इसमें भी 5,000 की बढ़ोतरी एक्स शोरूम में कर दी गई है। उसके बाद आती है भाई पंच एकम्प्लिस। पहले आती थी 7,49,900, अब आती है भाई 7,54,900। आज से जो रेट लागू है उसमें 7,54,900 में, यानी इसमें भी 5,000 रुपये का फर्क आ गया है। फिर आता है पंच एकम्प्लिस विथ डीजल पैक। तो ये पहले आती थी भाई 7,87,900 के अंदर, अब आएगी भाई 7,92,900 के अंदर। मतलब इसमें भी भाई 5,000 का फर्क आ गया है। फिर आती है भाई क्रिएटिव, और यहाँ भाई सबसे ज़्यादा अब मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ इसको देख के यार, इतना ज़्यादा एक्स शोरूम में मतलब बढ़ा दिया गया, समझ में नहीं आ रही बात। पहले आती थी भाई 8,31,900 के अंदर, अब आएगी 8,46,900 एक्स शोरूम। अब बताइए कि ये पहुँचते पहुँचते क्रिएटिव कहाँ तक पहुँच जाएगी भाई। 15,000 रुपये एक शोरूम में बढ़ा दिए गए हैं। ऑन रोड तक जाते जाते कितना ज़्यादा हो जाएगा ये आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। और फिर आता है पंच क्रिएटिव विथ AIRA पैक, वही AIRA पैक। उसमें भी भाई 15,000 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। पहले आती थी 8,61,900 के अंदर, अब आएगी 8,76,900 के अंदर। भाई कुल मिला के बात यह है कि जो लोग कहते हैं ना कि टाटा पंच जो है वो सही गाड़ी नहीं है, ये तो सिर्फ हाइप पैदा किया गया, तो हाइप ऐसे ही पैदा नहीं होता है भाई। कुछ तो गाड़ी में बात होती है तभी हाइप पैदा होता है। और कल के आंकड़े भी भाई देख लीजिए, जो कल परसों जो आंकड़े आए हैं ना कि महीने में सबसे ज़्यादा कौन सी गाड़ियाँ बिकी है, तो उसमें सबसे ऊपर टॉप के अंदर तो भाई चल रही है टाटा की बड़ी SUV भाई टाटा नेक्सॉन, जो आ जाती है आपके बजट के अंदर। और दूसरी भाई तीसरे नंबर पर चल रही है, 10,000 यूनिट बिकी है भाई टाटा पंच की। तो कहाँ पर भाई कोई कमी ही नहीं है टाटा पंच को बिकने में। तो यहाँ पर भाई टाटा पंच के अंदर जितनी भी बढ़ोतरी हुई है ना प्राइजेज में,
मुझे उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि देखो हर कार कंपनी को 0.9% के हिसाब से शायद कर रहे थे। अभी हुंडई भी करने वाला है, मारुति भी करने वाला, सभी कार कंपनीज करने वाली हैं। तो टाटा में भी ये कर दिया गया है, आज से ये नई रेट लागू है। अब फायदा किनको होगा पता है? फायदा उनको है भाई जिन्होंने पहले गाड़ी खरीद ली है स्टार्टिंग में टाटा पंच लॉन्च होते ही, क्योंकि जब वो बेचेंगे ना उस गाड़ी को भाई, तब उसका प्राइस रेंज उनको अच्छा खासा मिल जाएगा। जब वो सेकंड अपनी जो कार है किसी को बेचेंगे तो उनको फायदा हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त तक भाई इस कार की कीमत लगभग 60-70 हज़ार रुपये ज़्यादा बढ़ चुकी होगी और उन्होंने बहुत कम में ली। अब मैंने जितने में ली थी ना उससे भाई 25 से 30 हज़ार रुपये बढ़ गए हैं। अभी तो 6 महीने पहले मैंने ली है और 6 महीने के अंदर अंदर भाई 25 से 30 हज़ार रुपये बढ़ गए हैं इसकी रेट, और अब तो लगभग 40 के करीब बढ़ गई है मेरे लेने के बाद। तो भाई जब मेरे 6 महीने के अंदर अंदर 40 हज़ार के समथिंग बढ़ जाती है रेट, तो भाई आप सोचो कि कितना ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को हुआ है जिन्होंने स्टार्टिंग में ही टाटा पंच को बुक करा दिया था। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि टाटा पंच ऐसी है, टाटा पंच वैसी है, भाई आंकड़े जाकर देख लो। इस गाड़ी का मैंने कहा ना क्रेज कम होने वाला ही नहीं है, भविष्य में और बढ़ने वाला है। अब देखिए ये रेट बढ़ी है ना, तो अब भाई बढ़ेगा इसका सेकेंड हैंड कार का मार्केट। जहां पर भी टाटा पंच सेकेंड हैंड मिलेगी ना, लोग टूट पड़ेंगे उसको लेने के लिए, ये गारंटी है मेरी। भाई नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे देना। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अब सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर भाई इस कार की कीमतें बहुत ज़्यादा, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा भाई बढ़ जाएगी। आप देखना, मिलेगी भी नहीं भाई पहली बात तो सेकेंड हैंड, और मिलेगी भी ना तो बहुत अच्छी कीमत पर जाएगी, इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। तो जो लोग भी अगर पछता रहे हो ना भाई टाटा पंच लेके, तो कोई पछताने की जरूरत नहीं है, आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया है। ये वो लोग बुराई कर रहे हैं जिनको जलन हो रही है, सीधी सी बात है। उनके पास ये कार है नहीं, उन्होंने कोई डिब्बा उठा लिया है महीना भर पहले ही इसके लॉन्च होने से, अब उनको हो रही है जलन कि भाई मैंने 1 महीना वेट कर लिया होता तो बहुत बढ़िया बात होती। तो भाई टाटा पंच जिन्होंने भी लिया है ना, उन्होंने तो भाई कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया डिसीजन है आपका, आप सभी लोगों का पंच लेने का। और रेट्स बढ़ रही हैं, बढ़ती ही जाएंगी, मैं नहीं कहता कि बढ़नी चाहिए, और जो लोग बुक करा रहे हैं उनके साथ में ऐसा होना चाहिए, जिन्होंने बुक कराया ना भाई उनको उसी रेट में मिलना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, ताकि और ज़्यादा लोगों का भरोसा बने टाटा के अंदर। परंतु भाई जो है वो है। अब टाटा पंच की बुराई करो चाहे कुछ भी करो, ये तो बिकेगी। तो भाई इसी के साथ में हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय श्री राम।